हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज हम लोग लेकर आए हैं सीयूटी जनरल टेस्ट का रीजनिंग सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो है बहुत ही छोटा बनेगा। इसलिए छोटा बनेगा क्योंकि हम लोग पहले सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग के सीयूटी जो 2024 का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा तो उसमें हमारा जनरल टेस्ट का पेपर होगा। ठीक है, जनरल टेस्ट के पेपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनरल टेस्ट के पेपर में जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। मैथ का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल मैथ भी कहते हैं, और साथ ही साथ रीजनिंग भी आएगा। तो मैं आप सभी से कहा था कि आप सभी के लिए एक योद्धा बैच मैंने लॉन्च किया था। योद्धा बैच आपको यूट्यूब पे पूरी तरीके से फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ इस योद्धा बैच की खासियत क्या है कि यहाँ पर रीजनिंग और जो मैथ है, ठीक है, वो हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, हम सभी लोग अच्छे से उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और पसंद भी आएंगी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग का सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस ओवरव्यू क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि रीजनिंग में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, जिसको हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग का प्रयोग करके, मतलब उसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं सिलेबस, मतलब 2024 सीयूटी जनरल जो टेस्ट होने वाला है उसमें रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी का मतलब होता है समरूपता, मतलब ठीक है, बराबरता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पहला पूछा जाएगा। ठीक है, और पहला जो मैं रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पहला चैप्टर एनालॉगी ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करना होता है, समझना होता है कौन सी चीज़ें अलग हैं, और इस पर क्वेश्चन पूछता है कैसे, ऑड एंड आउट पूछता है। क्या पूछता है? ऑड एंड आउट। ऑड एंड आउट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि चार चीज़ें हैं, ठीक है, और चार चीज़ों में तीन ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, और एक उन तीनों से रिलेटेड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, आउट कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, जिसको हम लोग ऑड एंड आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही वो आता है। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, सीरीज। सीरीज में क्या होगा, क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 ऐसे करके सीरीज दिया होगा। या तो उस सीरीज में पूछेगा कि रॉन्ग कौन सा है, या तो क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेगा कि इसमें से कौन सा आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, ऐसे सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या पूछा जाएगा, ABCD की कोडिंग होगी, ABCD होता है, और कुछ अल्फ़ाबेट उसके साथ साथ नंबर की कोडिंग की जाएगी। अल्फ़ाबेट के साथ किसकी कोडिंग की जाएगी, नंबर का, और उसी जैसे इसकी कोडिंग की जाएगी उसी तरीके से इसका डिकोडिंग करके किसी क्वेश्चन का क्या पूछा जाएगा, आंसर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा। अल्फ़ाबेट आप जान सकते हैं A to Z होता है, उसके नंबर होते हैं, उसको भी हम लोग अगले मतलब ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंफर्म करते चलेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जंबलिंग भी आता है, उसी में यूज होता है इसका। ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन आता है। मैथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 2 × 3 और +4 दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि आपस में प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए। ठीक है, या बोलेगा कि मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस को रखिए और प्लस की जगह क्या रखिए, डिवाइड को रखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन में बदल बदल के क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा, ऑपरेशन एक करने को देगा कि आप इस चीज़ को ऐसे चेंज करके इसका आंसर निकालिए। ठीक है, और ऑप्शन 4 दे देगा, आपको सही करना होगा। आगे के क्वेश्चन जो आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से आपको रीजनिंग में भी फुल आउट ऑफ फुल, मतलब जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे उसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चन में ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप उसमें से क्या कर लेंगे, सही कर ले जाएंगे। ठीक है, बस आप पेशेंस बना करके इसको देखिएगा, इस पूरे सीरीज को जो योद्धा बेस्ट लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए देखिए उसके बाद क्या, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होते, आप इसको याद रखिएगा, ये होता है नॉर्थ, साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसी पे बेस्ड करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन टेस्ट को भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप लोग, मैं एक वनली वन क्लास, एक क्लास लूंगा आपका, ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी होगा वो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, ब्लड रिलेशन आप अपने से भी सोच करके कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी अपने से आप सोच के कर सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन अपने ऊपर लेकर के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। वर्ड का होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे
कोई भी वर्ड दिया हो उसका सीक्वेंस किस तरीके से बना हो, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मिसिंग नंबर मैंने बताया था, मिसिंग कैरेक्टर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैंकिंग टेस्ट पूछा जाता है, 1 2 3 चीज, अगर कोई लड़का आगे से 5वें नंबर पे है और पीछे से 10वें नंबर पे है तो टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं और बीच में कितने लोग बैठे हैं, ऐसे चीज़ें पूछता है, बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए एक होता है स्क्वायर सीटिंग होता है, सर्कल जो सीटिंग होता है ना बैठने के लिए, 4 लोग बैठाए गए हैं, 5 लोग बैठाए गए हैं, 8 लोग बैठाए गए हैं, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन होता है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पजल टेस्ट भी आता है। पजल टेस्ट में क्या होता है, आपके चीज़ें दी होती हैं, बॉक्स में बनाई रहेगी, या कैसा भी करके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाएगा जिसको आपको क्या करना है, उस पजल को रिलेट करके आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यूब एंड डाई से पूछा जाएगा। क्यूब एंड डाइस को भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, मतलब सारे जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ये क्यूब हो गया, ठीक है। डाइस आप देखे होंगे, डाइस मतलब जो हम लोग खेलते हैं लूडो, उसमें जो डाइस होता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। 16वां चैप्टर, मतलब इसमें और भी छोटे छोटे चैप्टर आपको इसी के अंदर इंक्लूड मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ नॉन रीजनिंग में क्या होता है, फिगर दिया रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 फिगर दे दिया है और पहला क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उन चारों फिगर में पूछेगा कि इसमें कौन निहित है, निहित का मतलब इसके अंदर कौन आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे दे दी, ठीक ऐसे, अब ये लाइन मैंने बना दी फिगर में, अब 4 ऑप्शन दूंगा मैं, तो उसमें इसको रिलेट करना है बिना घुमाए, क्वेश्चन में दिया रहेगा बिना घुमाए, बिना घुमाए आप इसको देखिए कि कौन सी फिगर में 4 ऑप्शन अगर दिए हुए तो कौन से ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट है, मतलब इसके अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम ऐसे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, तो ये ऐसे हमने बना दिया, तो ये देखिए इसके अंदर मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमारा छोटा सा वीडियो था, बहुत ही छोटा वीडियो। हमने क्या पढ़ा आज, सिलेबस ओवरव्यू किया, और आज रीजनिंग की पहली क्लास थी। सिलेबस ओवरव्यू बताने का सिर्फ यही कारण होता है कि ताकि आपको दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हम लोग को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में रहे कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेबस ओवरव्यू देखा, हमने ये सारे चैप्टर को देखा कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर को भी देखा कैसे कैसे आएंगी, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को समझा कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग में कैसे कैसे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो लिंक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको भी मैंने मतलब उसमें डलवा दिया, उसको जाकर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्या करिएगा, फॉलो करिएगा। तो इस बात से मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सीयूटी में बहुत ही अच्छे मार्क क्या करेंगे, जनरल टेस्ट में आप सिक्योर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।